प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश जो 2025 में आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड जो सेंट्रल आइडिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको आज मिलेगा और इसके अर्थ भी आपको बताए जाएंगे, जिससे कि अगर आपको इसका अर्थ अगर पता हो तो आप अपने से भी ट्रांसलेट करके इसे लिख सकते हैं या इसे ही तैयार कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये 3 सेंट्रल आइडिया जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो माई मदर एट 66 है, कीपिंग क्वाइट है और ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो इसमें इन तीनों सेंट्रल आइडिया को आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात आपको बताएं कि माई मदर एट 66 जो पोएम है आपका, इसके जो लेखक हैं वह कमला दास हैं। कमला दास जी जो हैं वो इसको लिखी हैं, इन्हीं के द्वारा कंपोस्ट किया गया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दिस पोएम कमेंट ऑन द अफेक्शन ऑफ ए डॉटर फॉर हर एज्ड मदर। यह पोएम जो है यह वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है, यानी प्रभाव का। किसके, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है एक बेटी पर उसकी अपनी एज्ड मदर यानी कि बूढ़ी माँ जो है या उम्रदराज माँ है, जो बूढ़ी माँ है, तो उनके लिए उस लड़की पर यानी उसकी बेटी पर, डॉटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कमला दास जी जो हैं वो अपनी माँ को की बढ़ती हुई उम्र यानी कि बूढ़ी उम्र को देखकर क्या मतलब इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका, इसके बारे में इसमें यह पोएम में वर्णन किया गया है। आगे है कि दिस कैन नॉट अफोर्ड टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग। जो यह मतलब उनको पता चलता है कि वे अब हमारे साथ यानी मेरे साथ लंबे समय के लिए अब नहीं रह सकती हैं, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा है और ये कभी भी मर सकती हैं, पता नहीं फिर इनसे मुलाकात होगी कि नहीं। जो कवियत्री हैं, पोएटिज हैं, और हर मदर जो उनकी माँ हैं, गोइंग इन ए कार, एक कार में जा रही हैं। तो द पोएटिज जो कवियत्री हैं यानी कमला दास जी, इज गोइंग टू कैच ए प्लेन, वह प्लेन को यानी एरोप्लेन को पकड़ने जा रही हैं, मतलब एरोप्लेन से कहीं जाना है उन्हें। और हर मदर जो उनकी माँ है, ए कंपनीज हर, उन्हीं के साथ हैं, और एयरपोर्ट के लिए सी हर ऑफ, एयरपोर्ट के लिए वह भी उन्हें छोड़ने जा रही हैं, यानी दोनों लोग एक साथ जा रही हैं एयरपोर्ट तक। तो सी इज ओल्ड, वो उनकी माँ जो हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं, एंड वीक और कमज़ोर हैं, और सी लुक्स पेल लाइक ए डेड बॉडी, वह इतना उनका चेहरा पीलापन दिखाई दे रहा है जिससे कि लग रहा है कि कोई मरी हुई शरीर है। द पोएटिज जो कवित्री हैं, लुक आउट ऑफ द कार, उसके बाद वह कार के बाहर देखती हैं, और ट्री जो पेड़ हैं वो रेसिंग बैकवर्ड और पीछे की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड द हैप्पी चिल्ड्रेन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, जो और स्टैंड फॉर लाइफ, यानी कि जीवन के प्रति जो और बच्चे कैसे हैं, जो खुश बच्चे आपके जो हैप्पी चिल्ड्रेन हैं, खुश बच्चे हैं, वो रनिंग आउट यानी बाहर की ओर भाग रहे हैं, देयर हाउसेज अपने अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं, मतलब खुशी से खेलने के लिए, स्टैंड फॉर लाइफ यानी कि इसी से को जीवन कहा गया है। बट हर मदर, लेकिन जो उनकी माँ है, इज नियरिंग हर एंड, वह एकदम समाप्ति की ओर हैं, यानी बहुत पास आ गई हैं, मृत्यु की तरफ हैं। और द पोएटिज जो कवित्री हैं, वह डाउट, उन्हें संदेह है कि क्या सी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन, क्या वह अपनी माँ को फिर से देख पाएंगी या नहीं, उन्हें यह संदेह है कि अब लौटूंगी तो माँ को देख पाऊंगी कि नहीं। क्योंकि उनकी माँ कितनी उम्र हो गई है, 66 यानी 66 वर्ष की हो गई है। द पोएटिज जो कवित्री हैं कमला दास जी, इस साइड वह दुखी हैं, बट सी ट्राई टू चीयर अप, लेकिन वह प्रयास कर रही हैं मुस्कराने का, द ओल्ड मदर यानी कि माँ को खुश करने का प्रयास कर रही हैं। सी प्रॉमिस, वो वादा करती हैं कि टू सी हर अगेन, वो उससे दोबारा, अपनी माँ से दोबारा मिलेंगे। तो ये रहा आपका माई मदर 66 के बारे में। तो इसके अर्थ को आप समझे होंगे। देखिए बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भी आने वाली जितने भी इन्फॉर्मेशन या जो भी गुड वीडियोज़ हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट के होने वाले हैं, जैसा कि कल ही अभी मैंने बनाया है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का क्वेश्चन अच्छा खासा आपको दिया गया है, सब प्रकार के क्वेश्चन चाहे छोटे हों या बड़े हों, तो वो भी, ये सारा क्रम अब स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए आपको इसका बेनिफिट लेना होगा। तो नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी बजाना न भूलिएगा। अगला पोएम है आपका कीपिंग क्वाइट, जो पेब्लो नेरुडा जी लिखे हैं। अब आगे क्या है कि दिस इज एन एंटी वार पोएम, यह विरुद्ध यानी कि युद्ध विरोधी पोएम है,
जो कि किसी से युद्ध न करना, यानी शांतिपूर्ण पोयम है, जिससे कि युद्ध को यह पोयम क्या करता है, नकारता है। द पोएट जो कवि हैं वह स्ट्रेसेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, जो आपके कवि हैं वह उन्हें आवश्यकता है इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अपने आप के निरीक्षण करने की, द यानी पूर्ण रूप से शांत होने की। द पोएट इज डीपली मूव्ड बाय द वायलेंस, जो कवि हैं वह बहुत ही गहराई के साथ वायलेंस यानी कि हिंसा से प्रभावित हैं। क्रूएल्टी यानी जो आपकी जो निर्दयीपन होता है, जो व्यक्ति निर्दयी होता है उससे भी वह बहुत प्रभावित हैं। टू एनिमल्स, चाहे वो जानवरों के प्रति निर्दयता हो या हिंसा हो, या प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स, चाहे वो मानव की दुर्दशा के बारे में हो, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा के वो विरोधी हैं। बहुत बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हुआ है, यानी बहुत गहराई से इस बात को रखे हैं। और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज द सॉल्यूशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। अब जो हल है, जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन है, यानी पूर्ण रूप से शांत हो जाना और आत्मनिरीक्षण करना, यह जो है यही एक सॉल्यूशन मतलब एक हल है या उपाय है टू द सोशल, मतलब सामाजिक हो, चाहे पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक हो, या कोई रिलीजियस प्रॉब्लम यानी कोई धार्मिक अगर समस्याएं हैं, तो इन सारी समस्याओं का हल केवल यही है कि हम पूर्ण रूप से क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। द पोएट सजेस्ट, जो पोएट है या कवि हैं वह सजेस्ट मतलब कि यह सुझाव देते हैं कि ऑल पीपुल शुड सस्पेंड देयर एक्टिविटीज़, हर व्यक्ति को यानी सबको क्या करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए देयर एक्टिविटीज, यानी कि अपने कोई भी कार्य बंद कर देने चाहिए फॉर सम टाइम, यानी कुछ समय के लिए, एंड कीप क्वाइट, और शांत हो जाना चाहिए और विचार करना चाहिए। दे शुड लुक इनसाइड एंड एनालाइज देयर ऑन एक्शन, उन्हें क्या करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, इनसाइड मतलब अपने अंदर देखना चाहिए, एंड एनालाइज देयर ऑन एक्शन, और अपने काम के क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि हम कितना सही काम कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस विल क्लींस एवरी हर्ट, इससे क्या होगा कि हर जो हृदय है वह क्या होगा, साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और इनोबल ऑल पीपुल, और हर व्यक्ति के बारे में वह अच्छा सोचेगा और सभ्य होगा। अगला जो आपका पोयम है वो है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जॉन किट्स लिखे हैं। किट्स जो हैं या जॉन किट्स जो हैं वह वाज ए 19th सेंचुरी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, यह 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। और यह पोयम जो है इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज लॉन्गर पोयम एंडीमियन, एंडीमियन नाम का उनका यानी कि बहुत बड़ा पोयम है, ठीक ना, ज़्यादा बड़ा पोयम है, उससे यह इस पोयम को लिया गया है, उसी का एक अंश है, टुकड़ा है, ठीक ना। और एंड फॉर्म्स इट बिगिनिंग, और इसे शुरू से ऐसे यानी रूप दिया गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट जो हैं वो कवि जो हैं जॉन किट्स जो हैं वो कहते हैं कि ए ब्यूटीफुल थिंग्स, एक सुंदर जो चीज़ें होती हैं, गिव्स अस परमानेंट जॉय, वो हमें हमेशा की खुशी प्रदान करती हैं या देती हैं। बट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, लेकिन उनकी सुंदरता का जो ये तथ्य है या जो कॉन्सेप्ट है, गोज बियॉन्ड ओनली फिजिकल चार्म, वह केवल शारीरिक जो खुशी होती है उसकी तरफ या भौतिक खुशी की तरफ नहीं जाती है, यानी केवल भौतिक खुशी की तरफ जाती है। बट लाइज इन ए माउंटेन सीन, वह बल्कि कहाँ जाती है, वह पर्वत के दृश्य की तरफ भी जाती है। जो पर्वत हैं वह केवल शारीरिक खुशी नहीं कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर है या एक महिला बहुत सुंदर है उसे ही केवल ध्यान दिया जाए, ऐसा नहीं, केवल शारीरिक ही नहीं, उसी की तरफ ही नहीं जाती है, बल्कि वह पर्वतों की यानी प्राकृतिक सुंदरता की तरफ जाती है। जो पर्वतों का दृश्य होता है, एक अच्छी पेंटिंग होती है, ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग और ए मेलोडियस टून, चाहे कोई अच्छा निर्माण हो, कोई बहुत अच्छा खासा बिल्डिंग इमारत हो, सुंदर इमारत, या कोई मेलोडियस ट्यून यानी कोई बहुत ही मन मोह लेने वाला जो ट्यून मतलब कोई धुन या आवाज़ हो, उसकी तरफ भी जाती है। इनका क्या थिंग ऑफ ब्यूटी का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है। लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय,
जीवन जो है वह क्या समझाता है यह पोयम कि जीवन जो है वह जॉय यानी खुशी और सरोज मतलब दुख से भरा हुआ है। वी ऑफन यानी हम प्रायः सफ़र मतलब सहते हैं। क्या ऐसा क्या सहते हैं? फिजिकल और इमोशनल पेन यानी कि शारीरिक और भावनात्मक जो दर्द होते हैं या कष्ट होते हैं वे हम हमेशा सहते हैं। वी में फेस फेलियर और हमें सामना करना पड़ता है या सामना करते हैं हम। क्या फेलियर मतलब कि असफलता का। ट्रीचरी और मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है हमें। बट व्हेन वी हियर ए लवली साउंड लेकिन जब हम ये सामना तो करना पड़ता है दुर्भाग्य का और असफलता का, लेकिन जब हम सुनते हैं कोई प्यारा सा साउंड यानी कोई संगीत सुनते हैं और सी या देखते हैं ए लवली थिंग्स कोई बहुत सुंदर या प्यारी सी चीज़ देखते हैं तो आवर सैडनेस हमारा जो दुख होता है इज लिफ्टेड वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्लास 12th के हैं वो आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से ये आपको दिया गया है। ये तीनों आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपना प्यारा सा एक संदेश ज़रूर छोड़िएगा और जिससे कि हमें थोड़ा और एनर्जेटिक फील होगा और हम आपके लिए कुछ और बेहतर करेंगे। धन्यवाद।